हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कैसा चल रहा है, पॉजिटिविटी आप फील कर पा रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। जब हम इस टाइप की वीडियो देखते हैं ना, जिसमें पॉजिटिविटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, तो उससे हमारा जो माइंड होता है ना, उस वे में थिंक करने लगता है। लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं तो शायद कभी कभी वो हार्ड होता है। पर आप जो है ना, बिल्कुल हार मत मानिए, बस आप प्रैक्टिस करते जाइए। पॉजिटिविटी के रास्ते हैं ना, उस पर बस चलते जाइए। कितनी भी मुश्किल आए, पर आपको रुकना नहीं है। आपको तो पॉजिटिव होके ही रहना है। कितनी भी डार्कनेस हो, पर आप अपनी पॉजिटिविटी से वहाँ पे लाइट ला सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम ना अपनी माइंडसेट को चेंज करके ना अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। जब हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होता है ना, तो हमारे माइंड को कई तरह के आइडियाज़ मिलने लगते हैं, जिससे हम हर काम को जो पहले करने में परेशान होते थे, उलझन होता था, समझ में नहीं आता था कि कैसे होगा, लेकिन पॉजिटिव होने पे काम जो है बहुत आसान हो जाते हैं। और उस काम को ना हम बहुत ही इंजॉय करके करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे, टाइम नहीं, माइंड मैनेज कीजिए। हम अक्सर कहते हैं ना कि हमें टाइम मैनेज करना चाहिए, टाइम के हिसाब से हर काम करना चाहिए। लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट होता है ना, कभी कभी वो पीछे हो जाता है। लेकिन अगर हमने अपने माइंड को मैनेज कर लिया ना, तो वाकई में ये ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव होगा। हम टाइम मैनेजमेंट करने के बाद भी उसको क्यों नहीं फॉलो कर पाते हैं? क्यों? क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, वो मैनेजमेंट सही नहीं है। हमारा माइंड आज नहीं, चलो कल से करेंगे, नेक्स्ट डे से करेंगे, या आधा किया उसके बाद फिर छोड़ दिया। तो जो हमारा जो टाइम मैनेजमेंट होता है ना, वो पीछे हो जाता है। इसलिए पहले अपने माइंड को माइंडफुल बनाइए। माइंडफुल का मतलब ये कतई नहीं है कि आपने माइंड में बहुत सारे थॉट्स को देके माइंड को पूरा फुल कर लिए। नहीं, माइंड को जो है थोड़ा सा एम्प्टी रखिए। जितने थॉट्स आपके माइंड में आते जा रहे हैं ना, उनको लेट गो कीजिए। जब आपका माइंड खाली रहेगा ना, तभी उसमें नई इन्फॉर्मेशंस आ सकेंगी जो आपके लिए यूजफुल है। सो एक प्रैक्टिस कीजिए कि आपके माइंड में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी और रिलैक्स आपका माइंड है। अब आप नई इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए बिल्कुल से तैयार हैं। इस तरह से प्रैक्टिस करके आप जो भी नया करना चाहते हैं, अपने माइंड को वो इन्फॉर्मेशन दीजिए। आपको इतने बजे उठना है, आपको ये काम करना है, आपको ऑफिस में यही टास्क है, इसको इस तरह से करना है, या बच्चों को ऐसे संभालना है, या हमें घर को ठीक रखना है। जो भी टास्क है ना, वो धीरे धीरे माइंड को देते जाइए। जब आप अपने माइंड को खाली करके ढेर सारी बातों से रखेंगे, फिर आप अपने माइंड में जब नई इन्फॉर्मेशन डालते जाएंगे ना, तो आपका माइंड उस पर काम करना शुरू करेगा। इसलिए माइंड को मैनेज कीजिए। जहाँ माइंड आपका किसी की बातों में उलझने लगे, अच्छा उसने मुझे ऐसा कहा, लेट गो, मुझे तो अभी ये काम करना है, मुझे तो ये चीज़ करना, बस उस पर फोकस कीजिए। तो आप थॉटफुल होके काम कर पाएंगे। देखिए, जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हम कुछ सोचते हुए जब काम करते हैं तो उसमें मिस्टेक्स ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम कॉन्शियस होकर कोई काम करते हैं, माइंडफुलनेस से कोई काम करते हैं ना, तो वो काम हम इंजॉय करते हैं और उस काम में गलतियां भी कम होती हैं और हमें बेवजह की टेंशन भी नहीं होती है। ये थोड़ी टाइम का ब्रेक भी ज़रूर लीजिए। वो आपका जो ब्रेक होगा ना, वो ब्रेक आपकी मेडिटेशन के लिए लीजिए। 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कीजिए। उसमें अपनी आइज़ को क्लोज करके जो है डीप ब्रीथ कीजिए और कॉन्शियस से ब्रीथ कीजिए। हम ब्रीथ करते हैं, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जब उसमें सोचिए हम कॉन्शियस दे रहे हैं, माइंडफुलनेस दे रहे हैं, डीप ब्रीदिंग करते जा रहे हैं, पूरे फोकस से करते जा रहे हैं, तो सोचिए वो कितनी इफेक्टिव होगी। ब्रीदिंग से हम इस दुनिया में जिंदा है ना। लेकिन जब हम उसको कॉन्शियसफुल करने लगेंगे जो है, तो फिर उसकी पावर तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इस तरह की प्रैक्टिस अगर आप 2 से 3 बार करते हैं ना, तो आपको खुद भी लगेगा कि सारे काम आपके ना हो रहे हैं और आप बिना टेंशन के काम करते चले जा रहे हैं। होता है कभी कभी काम को लेके बहुत टेंशन हो जाती है। अक्सर हमारे दिमाग में होता है कि हम एक साथ कई काम करेंगे तो हमारे काम जल्दी हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें जो है ना मल्टीटास्किंग से थोड़ा बचना चाहिए। वो हमारे दिमाग को ना बहुत जल्दी थकाता है और इस दिमागी थकान से हमें गुस्सा भी आता है, हम थका थका महसूस करते हैं और कभी कभी इतना ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं कि डिप्रेसिव मूड बनने लगता है, एंग्जियस हो जाते हैं, हम बात बात पे गुस्सा करने लगते हैं। ये तो हमारी क्वालिटी नहीं है ना। हम ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहते हैं। को भी हर्ट कर रहे हैं,
खुद की बॉडी और माइंड को भी और अपने साथ में रहने वालों को भी हर्ट कर रहे हैं। ऐसे तो आपको लाइफ नहीं चाहिए। आपको क्या लाइफ चाहिए कि आप खुद भी खुश रहें और आपके साथ जितने लोग हैं वो सब भी खुश रहें। इसके लिए ना आपको कॉन्शियस होके जो है काम करना चाहिए और अपनी सब कॉन्शियस माइंड की पावर को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ना आपको थोड़े समय के लिए इतनी जगह होती है कि आप थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए 2 से 3 बार आप मेडिटेशन कर सकते हैं। जैसे हम अपने मोबाइल देखने का टाइम निकाल लेते हैं ना कि चलो मैसेज देख लें, चलो स्टेटस देख लें, चलो रील्स देख लें, तो उसी तरह से ना हम अपने माइंड के लिए भी जो मेडिटेशन का टाइम निकाल सकते हैं। छोटे छोटे एफर्ट्स कीजिए, सिर्फ 5 मिनट का टाइम निकालिए। आप उसको करके देखेंगे ना तो आपको वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। हम अपने बॉडी को फूड देते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे माइंड का फूड है क्रिएटिविटी और कॉन्शियसनेस, डीप ब्रीदिंग। ये हमारे माइंड के लिए ना बहुत ज़रूरी है। जब अपने माइंड को हम एक सही डोज नहीं देंगे, सही डायरेक्शन नहीं देंगे, तो हमारा माइंड ना परेशान हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं इग्नोर फील करेगा। जैसे फैमिली में होता है ना कि आप देखते होंगे कुछ लोग फैमिली में बहुत इग्नोर फील करते हैं, जिसकी वजह से वो इरिटेट रहते हैं, वो हेल्थ इश्यूज भी फील करने लगते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स फील करने लगती है जो कि साइकोलॉजिकल होने लगती है। इस तरह से हमारा माइंड भी होता है कि उसको भी इग्नोर मत कीजिए। मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है और माइंड को सही नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। अपने फूड में भी वो चीज़ ज़रूर लीजिए जो कि आपके माइंड के लिए अच्छा है। ठीक उसी तरह से मेडिटेशन भी आप करते रहिए जब भी आपको टाइम मिले। जब अपने माइंड का आप ख्याल रखेंगे ना तो आपका माइंड आपको सुकून देगा, माइंड आपको क्लैरिटी देगा कि अपने डिसीजन आप कैसे लें, अपनी लाइफ को आप अच्छे से कैसे चला सकते हैं, आप और नया क्या कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को कैसे अच्छी कर सकते हैं, अपनी फिटनेस को कैसे बेटर बना सकते हैं, अपनी फैमिली को कैसे बहुत खुश रख सकते हैं और सारे काम को बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम सब काम तो करते हैं घर में, है ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमने अपना सारा काम कर लिया, लेकिन उसके बाद भी अगर हमें एप्रिसिएशन नहीं मिला ना तो हमारा मन दुखी होने लगता है। देखिए, हमें एप्रिसिएशन को जो है ना साइड में रखना चाहिए, क्योंकि जो इंसान सिर्फ एप्रिसिएशन पाने के लिए काम करता है ना, वो काम को जो है ज़्यादा दिल लगा के नहीं कर पाएगा जब उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तो। इसलिए एप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं। आपको खुद पता होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतर कर रहे हैं और आप जो भी ज़रूरी है उस काम को आप कर रहे हैं। आपको एप्रिसिएशन मिले ना मिले, अगर आपको एप्रिसिएशन नहीं भी मिलता है तो भी उस काम को आप उतने ही दिल से करेंगे। इसलिए पहले आप खुद का रिवॉर्ड दीजिए, खुद को समझिए, खुद को कभी ब्लेम में मत लाइए कि किसी ने बोल दिया कि आपने ये काम नहीं किया, ये गलती हो गई, ऐसा हो गया, तो उसको अपने दिल पे बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि आपको पता है कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो। जब आपका खुद पे बिलीव होगा ना तो फिर कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है वो उतना मैटर नहीं करेगा। अपने जो भी काम है ना उसको आप करते जाइए, लेकिन बेहतर ये है कि आप रात में अपनी प्लानिंग बना लीजिए कि आपको सुबह उठ के क्या करना है। इससे आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि सुबह उठ के आपको मेडिटेशन, डीप ब्रीथ, थोड़ी एक्सरसाइज, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। माइंड और बॉडी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है गुड हेल्थ। जब हम अपने माइंड का बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखते हैं ना, तो सब कुछ जो है बहुत ही अच्छा होता है। सोचिए, जब हम बहुत खुश हों, हमारा माइंड सही से काम कर रहा है, हम समझ पा रहे हैं हमें किस में क्या काम करना है, कितना टाइम देना है, कितनी एनर्जी देना है और किस चीज़ में हमको अपनी एनर्जी नहीं देना है, किस चीज़ में हमको अपने थॉट्स को नहीं देना है। जब हम इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस कर पाएंगे ना तो ही हम लाइफ के सही मायने समझ पाएंगे। अक्सर ये होता है कि हम अपनी एनर्जी वहाँ भी दे देते हैं जहाँ हमको अपनी एनर्जी नहीं देना चाहिए। जैसे हम किसी की डीपी देख लिए, किसी का स्टेटस देख लिए या किसी से फ़ोन से बात कर लिए, कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिसमें कि हम अपने आप को कमतर पा रहे हैं, तो होता क्या है कि हमारे माइंड में ना फिर चलने लगता है कि अरे ऐसे है, मेरी लाइफ ऐसे क्यों नहीं है, वो ऐसे है, ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं है ना। तो इस तरह की चीज़ें जब आपके दिमाग में आए ना तो आप समझिए कि आपको यहाँ माइंड नहीं देना है, बस रुक जाओ, क्योंकि मन में तो विचार आएंगे। विचार को आप एकदम से स्टॉप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप विचार को इतना जरूर कर सकते, बस हो गया, अब और भी मुझे काम है, सिर्फ इसी में मुझे टाइम नहीं देना है।
जब आप माइंड में अपने जो थॉट्स आ रहे हैं बेफिजूल के, जब उनको आप रोकना शुरू कर देंगे ना, जब आप रोकना शुरू कर देंगे तो जो थॉट्स है ना वो भी समझ जाएंगे कि यहाँ जगह नहीं है, इसलिए वो भी सही जगह आएंगे, सही डायरेक्शन में आएंगे कि मुझे ये काम करना है, मुझे यहाँ जाना है। सब चीज़ों को क्लैरिटी से समझ पाएंगे। हाँ, कुछ लोगों की देखिए भूलने की प्रॉब्लम होती है कि वो प्लान तो बना लेते हैं हमें ये करना है वो करना है, लेकिन उसको कर नहीं पाते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि रात में जो आप प्लान बनाए ना तो उसको आप स्टिक कर सकते हैं, और आप जाके वहाँ देखिए आपको कितने टाइम में क्या काम करना है, कौन सा कैसे करना है। या टाइम को, अगर आपको लगता है कि टाइम आपका कभी ऊपर नीचे हो सकता है, तो टाइम को हटा के आपको किस काम के बाद किस काम को करना है इसको आप करते रहिए। काम के बीच में आप ब्रेक लीजिए, लेकिन वो ब्रेक मोबाइल का ब्रेक मत रखिए, वो मेडिटेशन का ब्रेक रखिए। आपका मेडिटेशन ना और ब्रीद आपको सीरियसली बहुत पावरफुल बनाएगा। मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, बहुत बार किया है, रेगुलर करती हूँ, इसी बिहाफ पे मैं बोल रही हूँ। काम को करते जाइए और बीच बीच में जो आप ब्रेक लीजिए वो मेडिटेशन का ब्रेक लीजिए। जितना आप खुद से अपना कनेक्शन स्ट्रांग करते चले जाएंगे ना, उतना ही आपको अपनी लाइफ में सब कुछ मिलता चला जाएगा। देखिए, कुछ चीज़ें हमें कॉन्शियस लेवल पे दिखती हैं, पर हम उस चीज़ों को बहुत देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड ना वो इतना इधर उधर की बातों को सोचता रहता है। इसलिए हमें ना अपने माइंड को बिल्कुल शांत, रिलैक्स 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 करके रहना है। जहाँ मन में चंचलता है, आंख बंद करके रिलैक्स रिलैक्स। जितनी गहरी आप सांस लेते जाएंगे ना, जितनी गहरी सांस लीजिए उतनी ही गहरी सांस छोड़िए। इस तरह की प्रैक्टिस ना आपको बहुत शांति देगी, और आप ना जैसा चाहते हैं वैसी आपकी लाइफ होती चली जाएगी। तो मैनेज करना सीख जाएंगे ना, तो आप अपने टाइम को बर्बाद होने से बचा लेंगे, आप मल्टीटास्किंग से बच जाएंगे, और आप जो है बहुत सारे काम को बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। प्रैक्टिस होती है फ्रेंड्स, उसको करते रहना चाहिए। और पॉजिटिविटी तो हर जगह है, बस हमें ना अपना नेचर ऐसा बनाना चाहिए कि हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकें। और मुझे ये बहुत ही खूबसूरत लगता है कि जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ और मैं बाहर जाके प्लांट्स को देखती हूँ, फ्लावर्स को देखती हूँ, स्काई को देखती हूँ, बर्ड्स को देखती हूँ, तो मैं सबको देख के स्माइल करते हुए थैंक यू बोलती हूँ। क्योंकि सच में मैं इतनी लकी हूँ कि मेरी भी सुबह हुई है और मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि कब मेरी सुबह अगली होगी या नहीं होगी। ये हम सभी के साथ है। इसलिए जब तक इन आँखों से खूबसूरत खूबसूरत चीज़ दिख रही है, प्राकृतिक चीज़ दिख रही है ना, उसके लिए धन्यवाद ज़रूर कहिए। जब आप ये सब चीज़ों के लिए धन्यवाद कहेंगे ना, तो प्रकृति भी मुस्कुराएगी और आपको धन्यवाद देती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग में। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ज़रा सा भी मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि हाँ ये यूज़फुल है, तो प्लीज़ इसे अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि ये वीडियो किसी के काम आ जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।